अ वेरी वॉर्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ दीपक कुमार तिवारी। वेलकम टू एमएस कैंपस। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग 7 दिसंबर की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और हालांकि मेरा वीडियो थोड़ा लेट चल रहा, बट मैं और सब यूट्यूबर के जैसे मैं जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए वीडियो नहीं डालता हूँ। तो क्वालिटी एडुकेशन मेरा मेन मोटिव है। तो थोड़ा लेट चल रहा है, बट क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस कैंपस को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे अगर आपको जाना है, टेलीग्राम पे मेरा सारा वीडियो का लिंक और पीडीएफ मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। और आते हैं इस सेशन को, और वीडियो के लास्ट तक बनिए। एक कॉपी लेके बैठिए, या तो फिर मेरे वीडियो को 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिए। ये आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगा। तो आते हैं पहले क्वेश्चन, इस सेशन के पहले क्वेश्चन में। दिस इज़ दीपक कुमार तिवारी। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का, इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो था, तो वो अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। तो किस स्टेट में था? अभी इंडिया के किस स्टेट में ये न्यूज़ में था? क्या था? इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। तो वो था मेघालय में, वो था मेघालय स्टेट में, अभी सुना गया था। एक्चुअली ये जो मनाते हैं हम लोग इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, ये एक नेशनल फेस्टिवल है। नेशनल फेस्टिवल ऑफ मिचिगन है। नेशनल फेस्टिवल ऑफ मिचिगन है। और यहाँ पर मेघालय आ गया है। तो मेघालय के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं कि यहाँ का जो कैपिटल है वो है शिलोंग कैपिटल है। यहाँ के जो सीएम हैं कॉनरेड संगमा है और गवर्नर है सत्यपाल मलिक जी। और यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क हैं जो कि है नोकरेक नेशनल पार्क एंड बालफक्रम नेशनल पार्क। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, द सेटिनेल 6 माइकल फ्रेलिच सैटेलाइट। ये जो सैटेलाइट है तो अभी लॉन्च किया गया है किस स्पेस एजेंसी के द्वारा? लॉन्च किया गया है किस स्पेस एजेंसी के द्वारा? तो है नासा। वो क्या है? नासा। तो नासा का आप फुल फॉर्म जान लो, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। और ये कैपिटल है कहाँ का? अमेरिका का। और अमेरिका का बात आ गया तो अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जॉय बिडेन। और यहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हैं कमला हैरिस, जो कि इंडियन ओरिजिन की हैं। और यहाँ का सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन सा है? न्यूयॉर्क। तो ये आपको सारा याद रखना है। और जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहाँ के प्रशासन संभालते हैं नासा के, उनका नाम क्या है? उनका नाम है जिम ब्रिडेन सिंह। और एक्चुअली इस सैटेलाइट का मोटिव क्या है? एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि ये जो सेंटिनल 6 माइकल फ्रेलिच सैटेलाइट है, इसका मोटिव क्या है? तो इसका एकमात्र मोटिव है कि रिसर्च करेगा ओशियन का रिसर्च करेगा, जो महासागर वगैरह है तो उसका रिसर्च करेगा, उसके एक्टिविटीज़ का, जो भी महासागर में एक्टिविटीज़ होता है उसका रिसर्च करेगा। फिर से अर्थ क्लाइमेट पे फोकस करेगा। उसके बाद ओशियन का कितना हाइट बढ़ रहा है, कितना नहीं बढ़ रहा, वो देखेगा। और फिर क्लाइमेट चेंज पर फोकस करेगा। तो ये इसका मोटिव है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट है हु वाज कन्फर्ड विद द टाटा लिटरेचर लेवल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020। तो जो 2020 का टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था, वो किसे सम्मानित किया गया? तो वो किया गया रस्किन बॉन्ड को। वो किसे किया गया? रस्किन बॉन्ड। इसमें कोई स्टैटिक पार्ट हमारा बनता नहीं है, बट ये जो रस्किन बॉन्ड है ये बहुत फेमस राइटर है। इनका बहुत सारा बुक है जो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विच इंश्योरेंस कंपनी, कौन सा इंश्योरेंस कंपनी अभी लॉन्च किया है डिजिटल एप्लीकेशन कॉल्ड अनंदा अभी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है किस इंश्योरेंस कंपनी द्वारा? तो वो है LIC। वो क्या है? LIC के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1956 में, और इसके चेयरमैन है एम आर कुमार इसके चेयरमैन है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1956 में। और इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। तो ये आपको याद रखना है। और वैसे आप आनंदा के बारे में आप जान सकते हैं, आनंदा का जो फुल फॉर्म है, तो आप लोग लिख लीजिए, आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर
आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन, ठीक है, ये है। तो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। तो ये आनंदा का फुल फॉर्म है और ये एक पेपरलेस मॉड्यूल है, ये एक पेपरलेस मॉड्यूल है, पेपरलेस इसमें काम होगा। तो ये सब आपको जान के रखना है, अपकमिंग एग्ज़ाम में ये हेल्प कर सकता है आपको और हेल्प करेगा भी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विच स्टेट हैज़ प्रोमुलेटेड एन ऑर्डिनेंस टू बैन ऑनलाइन गेमिंग। अभी ऑनलाइन गेम को बैन किया है किस स्टेट में, तो वो किया है तमिलनाडु। वो किसने किया है, तमिलनाडु के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो तमिलनाडु आपका कैपिटल है चेन्नई। उसके बाद यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित और सीएम है इड्डीपड्डी के पलना स्वामी। और यहाँ का जो नेशनल पार्क है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तमिलनाडु का जो नेशनल पार्क है तो वो आपका इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है, जिसको हम लोग अन्नामलाई नेशनल पार्क भी बोलते हैं। फिर से गौडी है, गुंडी या गौडिया बोल सकते हैं, गुंडी है। फिर से पलना हिल्स है। उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार है, उसके बाद मुद्दुमुलाई है, उसके बाद मुकुर्थी नेशनल पार्क है। तो ये सब है, आपको लिख के रखना है, नोट करके रखना है, या तो फिर बार बार मेरे वीडियो को रिवीजन करना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विच कंट्री विल होस्ट द G20 समिट इन 2020। 2023 में जी समिट जो G20 समिट रहता है वो कौन होस्ट करेगा, तो वो करेगा इंडिया। इसमें बहुत सारा स्टैटिक पार्ट को मैं लिंक कर रहा हूँ, आप लोग आराम से इसको नोट कीजिए। तो 2023 का कौन करेगा, G20, ये करेगा इंडिया। 2020 का कौन किया था, 2020 का अभी कौन करेगा, सऊदी अरेबिया। 2021 का इटली करेगा, 2021 का इटली करेगा। 2022 का इंडोनेशिया करेगा, एंड 2024 का करेगा ब्राज़ील। तो इस बार का इसका थीम क्या था, 2020 का जो भी सऊदी अरबिया में हुआ तो इसका थीम आप लिख के रख लो कि रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2020 में जो G20 समिट हुआ था वो हुआ था आपका सऊदी अरबिया में। एंड इसका जो थीम था वो था रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल। मैं रिपीट कर देता हूँ, G20 समिट 23 में हुआ था इंडिया में, मतलब होगा अभी 23 में इंडिया में होगा, 2020 में सऊदी अरबिया में, एंड 2021 में इटली में, 2022 में आपका इंडोनेशिया में, एंड 2024 में आपका ब्राज़ील में। तो 2020 में जो हुआ था उसका थीम क्या था, रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल। तो ये आपको नोट करना है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज नेशनल फार्मेसी वीक हम लोग कब ऑब्जर्व करते हैं, कब हम लोग मनाते हैं, तो वो मनाते हैं हम लोग 16 से लेके 22 नवंबर तक। और इसका जो थीम आप लिख लो, फार्मासिस्ट फ्रंट लाइन हेल्थ प्रोफेशन। तो ये आपका थीम था नेशनल फार्मेसी वीक 2020, जो कि 16 से 20 नवंबर के बीच में हम लोग मनाते हैं। तो इंडिया में फार्मास्यूटिकल जो एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट कौन है, तो इंडिया में जो इंडिया फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन है तो उसके प्रेसिडेंट को पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। प्रेसिडेंट हैं टी.वी. नारायणा एंड ये इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था आपका 1939 में। और ये फार्मेसी ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता है, फोकस करिए आप लोग। ये भले ही मेडिसिन को प्रोड्यूस करता हो बट ये हेल्थ डिपार्टमेंट में नहीं आता है। ये किसके अंडर आता है, फार्मेसी आपका आता है केमिकल एंड फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री के अंदर आता है। आप मेरे को कमेंट में बताइए कि इसके हेड अभी कौन है, इसके मिनिस्टर कौन है केमिकल एंड फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री के। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट सेंट्रल बैंक इन द वर्ल्ड टू रीच 1 मिलियन फॉलोअर ऑन ट्विटर। कौन सा बैंक है, इंडिया का कौन सा बैंक है, सॉरी नॉट इंडिया, यू कैन से दैट इन इंडिया। तो
आपका ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर तक पहुंचने वाला सबसे पहला सेंट्रल बैंक कौन है? तो वो है आरबीआई का हेडक्वार्टर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इसके जो 25th गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। यहाँ पर कुछ आप लोग जान लीजिए कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है फ्रैंकफर्ट में इसका है। और ये कहाँ है? जर्मनी में। तो ये आप याद रख सकते हो अपने नॉलेज के लिए, बट ये बहुत कम एग्जाम में पूछा जाएगा। आरबीआई पूछा जाएगा तो आरबीआई के बारे में आप लोग फोकस करो। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है। विच PSU हैज़ लॉन्च्ड अ सिस्मिक कैंपेन इन उड़ीसा में एक सिस्मिक कैंपेन लॉन्च हुआ है। तो वो हुआ है नियर महानंदी के बेसिन के पास हुआ है। तो वो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑयल इंडिया। तो ऑयल इंडिया किसके अंदर में आता है? तो वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो इसके हेड कौन है? इसके मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी इसके हेड हैं। और सिस्मिक जो कैंपेन चला, इसका बजट कितना था? इसका बजट था आपका 220 करोड़ इसका बजट था। और ये कहाँ पर हुआ था? तो महानंदी बेसिन के नियर, जो कि उड़ीसा में है। तो ये आपको याद रखना है। उड़ीसा में सन टेम्पल है। उसके बाद पूरी फेमस है यहाँ पर जगन्नाथ टेम्पल के लिए। तो ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, इंडिया हैज़ रिसीव्ड, अभी इंडिया रिसीव किया है 9th P-818I एंटी सबमरीन वारफेयर एयरक्राफ्ट फ्रॉम विच कंट्री? कौन से कंट्री से अभी इंडिया ने रिसीव किया है ये? तो ये रिसीव किया है यूएसए से अभी रिसीव किया है। तो एक्चुअली ये जो करने गया है, ये जो क्राफ्ट है जो 9th P-818 जो एंटी सबमरीन वारफेयर एयरक्राफ्ट है, ये यूएसए द्वारा हुआ है। और इसको रिसीव करने गए थे एडमायरल करमवीर सिंह। और नेवी डे होता है आपका 4 दिसंबर को आपका नेवी डे होता है। तो ऐसे आपको याद रखना है। यूएसए के बारे में मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं जॉय बिडेन जी। और यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं कमाला हैरिस। और यहाँ का जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन DC। और यहाँ का लार्जेस्ट सिटी का नाम है आपका न्यूयॉर्क। एंड यहाँ का जो अपर हाउस रहता है, अपर हाउस को बोलते हैं सीनेट, एंड लोअर हाउस को बोलते हैं हम लोग हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं 15 नंबर में। तो हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी के पहले का बीजेपी, उसको जुगलबंदी हम लोग नाम दिया गया है इस बुक का। तो इस बुक को किसने लिखा है? तो इस बुक को लिखा है विनय सीतापति जी। तो इसमें ये लगभग 100 ईयर ऑफ स्टोरी ऑफ आरएसएस के 100 साल का स्टोरी इसमें मेंशन किया गया है। तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, एक अच्छा बुक है ये। हिस्ट्री को जानने मिलेगा आपको, आरएसएस के बारे में आपको जानने का अवसर प्रदान होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं तरुण गोगोई अभी इनका देहांत हो गया है। तो ये 3 बार फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे। किस स्टेट के थे? तो ये थे असम के ये चीफ मिनिस्टर थे। तो इसमें स्टैटिक पार्ट निकल जाता है कि असम का जो कैपिटल है वो दिसपुर है, यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं सर्बानंद सोनोवाल एंड गवर्नर हैं जगदीश मुखी जी यहाँ के गवर्नर हैं। सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के सीएम हैं और दिसपुर यहाँ का कैपिटल है। यहाँ कुछ नेशनल पार्क हम लोग जान लेते हैं। फेमस नेशनल पार्क में आपका हो जाएगा मानस, हो जाएगा नामेरी, ओरांग एंड काजीरंगा, ओरांग, नामेरी और मानस, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 17 नंबर में। तो 17 नंबर में आपका है कि हु हैज़ रिसीव्ड द आदित्य विक्रम बिरला कलाशिखर
पुरस्कार एट संगीत कला केंद्र अवार्ड। तो संगीत कला केंद्र अवार्ड में ये जो अवार्ड है आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार, ये किसने रिसीव किया है? तो ये रिसीव किया है नसीरुद्दीन शाह ने। नेक्स्ट हम लोग आते हैं साइक्लोन गति। तो ये साइक्लोन गति, ये जो नाम है तो ये किस कंट्री द्वारा नाम दिया गया है? तो ये इंडिया ने दिया है, ये नाम इंडिया ने दिया गया है। और आप कुछ नाम को याद रख सकते हैं। तो एक साइक्लोन निवार था, उसका नाम किसने दिया था? ईरान ने उसका नाम दिया था साइक्लोन निवार। और ईरान जो दिया था तो ईरान का कैपिटल तेहरान है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ से आप एक स्टैटिक पार्ट को लिख सकते हो WMO, दैट इज़ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हेड क्वार्टर है आपका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। तो ये सारा आप स्टैटिक पार्ट को एंजॉय करो और प्लीज़ पेशेंस के साथ देखो। और मैं अभी लेट चल रहा हूँ, ठीक है, बट मैं क्वालिटी वीडियोस को अपलोड करूँगा, तो थोड़ा लेट लगेगा। उम्मीद करता हूँ कि आज सारा जो वीडियो है वो मैं डाल दूँ। उसके बाद आप एंजॉय करो, हर एक क्वेश्चन को एंजॉय करो। और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के दो। और जो भी मैं क्वेश्चन बीच में पूछता हूँ उसका आप ट्राई करो कि आंसर देने का। इससे आपका अवलोकन हुआ कि आप कितनी शिद्दत के साथ मेरे वीडियो को देखते हो और कितनी शिद्दत के साथ आप सीखते हो चीज़ों को। आप मेरा वीडियो देखो या ना देखो, बट आपका नॉलेज इंक्रीज़ होना चाहिए। आप कहीं से पढ़ो, बट बस धैर्य के साथ पढ़ो, क्योंकि धैर्य ही आपको सक्सेस दिलाएगा। तो प्लीज़ आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे को सपोर्ट करें कि मैं ऐसे ही जोश के साथ वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।